रिश्ते जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। चाहे वह प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, पति पत्नी का या फिर माता पिता और बच्चों का, हर रिश्ता अपने साथ भावनाओं का एक सागर लेकर आता है। जहां रिश्तों में खुशियां और संतुष्टि मिलती है, वहीं कभी कभी रिश्ते दुख और पीड़ा का कारण भी बनते हैं। जब रिश्तों में दरार आ जाए या कोई ऐसा समय आ जाए जब रिश्ते आपको रुलाने लगे, तब वह वक्त होता है जब आप अपनी भावनाओं को समझने की और खुद को फिर से सहेजने की जरूरत महसूस करते हैं। रिश्ते का टूटना या किसी रिश्ते में दूरी आना इंसान के लिए सबसे गहरे दर्द में से एक होता है। कभी कभी लोग अपने रिश्तों में इतनी उम्मीदें बांध लेते हैं कि जब ये रिश्ते टूटते हैं तो उनके जीवन का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। यह समय बेहद कठिन होता है क्योंकि भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि उनसे उबरना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन इस समय हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह दर्द स्थायी नहीं है। यह एक ऐसा चरण है जिसे हमें पार करना है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं को सुनना और समझना। जब रिश्ते रुलाते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न ही सुख और न ही दुख। जिस तरह से खुशियां आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही दुख और दर्द भी अस्थायी होते हैं। हमें अपने आप से यह सवाल करना चाहिए कि क्या यह दर्द हमारी आत्मा का हिस्सा है या यह एक अस्थायी भावना है जिसे वक्त के साथ हम छोड़ सकते हैं। रिश्तों में यदि दूरी या टूटन आ जाती है तो यह जरूरी नहीं कि वह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। कभी कभी यह एक अवसर होता है खुद को बेहतर ढंग से समझने का, अपने आप में सुधार करने का और एक नए दृष्टिकोण से उस रिश्ते को देखने का। अक्सर रिश्तों में समस्याएं गलतफहमियों और अनकही अपेक्षाओं के कारण होती हैं। जब हम इन बातों को स्पष्ट करते हैं और एक खुला संवाद स्थापित करते हैं तो रिश्तों में सुधार हो सकता है। यह भी जरूरी है कि जब रिश्ते हमें रुलाएं, तब हम खुद से यह सवाल करें कि क्या हम इस रिश्ते में वही खुशी पा रहे थे जिसकी हमें उम्मीद थी। क्या यह रिश्ता हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला रहा था या हम सिर्फ पुराने भावनात्मक बंधनों के कारण उस रिश्ते में बने हुए थे। यदि रिश्ते में कोई सकारात्मकता नहीं है तो शायद यह समय है उस रिश्ते से आगे बढ़ने का और अपने लिए एक नया रास्ता तलाशने का। रिश्तों का दर्द एक गहरी आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया की ओर ले जा सकता है। जब हम खुद से जुड़े सवाल करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि शायद हमने खुद को और अपनी इच्छाओं को अनदेखा किया था। हम यह भी समझ सकते हैं कि शायद हमें दूसरों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थीं, जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती थीं। ऐसे में हमें अपनी उम्मीदों को पुनः मापने और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। रिश्तों में धोखा या टूटन हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान कितना महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपने आत्मसम्मान को किसी और के प्यार और स्वीकृति पर निर्भर कर देते हैं। जब वह प्यार हमें नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हमारा मूल्य किसी और के नजरिए से नहीं बल्कि हमारे अपने नजरिए से तय होता है। जब हम खुद को महत्व देना शुरू करते हैं, तब हमें दूसरों की अपेक्षाओं से परे जीवन जीने का साहस मिलता है। रिश्तों का दर्द अक्सर हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें अपने अंदर झांकने और अपने आप को फिर से खोजने का मौका देता है। जब हम इस दर्द को एक शिक्षक की तरह देखते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि हर दर्द के पीछे एक कारण होता है और वह कारण हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। दर्द को अपनाने और उससे सीखने की प्रक्रिया हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत बनाती है। जब हम रिश्तों के दर्द को स्वीकार करते हैं और उसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हम खुद को एक नई ऊर्जा और नए दृष्टिकोण के साथ पाते हैं।
यह वह समय होता है जब हम न केवल अपने रिश्तों को बल्कि खुद को भी बेहतर समझ पाते हैं। हमें यह समझ में आता है कि हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, चाहे वह हमें खुशी दे या दर्द। रिश्तों में आया दर्द हमें कभी कभी अपने आप को फिर से संगठित करने की दिशा में प्रेरित करता है। यह वह समय होता है जब हम खुद को एक नई पहचान देने का प्रयास कर सकते हैं। इस दर्द में हम खुद को खोने के बजाय खुद को फिर से तलाश सकते हैं और एक नया जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जब रिश्ते हमें रुलाएं, तब यह जरूरी है कि हम अपने आप से प्यार करें। खुद के प्रति दयालु और सहानुभूति रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी आप दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकते हैं। खुद को समझने, माफ करने और फिर से शुरू करने की प्रक्रिया हमें अंदर से मजबूत बनाती है। रिश्तों का दर्द हमें यह भी सिखाता है कि क्षमा कितनी महत्वपूर्ण है। चाहे वह किसी और को माफ करना हो या खुद को, क्षमा जीवन में आगे बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं जो हमें पीछे खींच रहा होता है। क्षमा एक प्रकार का आत्म साक्षात्कार होता है जो हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब रिश्ते हमें रुलाते हैं तब यह जरूरी होता है कि हम इस बात को समझें कि हर रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं ताकि वे हमें कुछ सिखा सकें। इन रिश्तों का अंत किसी नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और हर परिवर्तन हमारे लिए कुछ नया लेकर आता है। जब रिश्ते रुलाएं, तब हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास के लोग भी हमारी तरह ही भावनाओं और मानसिक संघर्षों से गुजर रहे होते हैं। कभी कभी रिश्तों में दरारें या समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम खुद को या दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। किसी रिश्ते में दूसरा व्यक्ति भी अपने अनुभवों, संघर्षों और भावनात्मक भार के साथ आता है और कई बार उनकी प्रतिक्रियाएं उसी के आधार पर होती हैं। इसलिए रिश्तों में जब मुश्किलें आती हैं तब खुद को और दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश करना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। रिश्ते टूटने पर अक्सर लोग खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस करते हैं। यह समय होता है जब हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या हमने अपने अकेलेपन को समझा है। अकेलापन सिर्फ इस बात का संकेत नहीं है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम खुद से दूर हो चुके हैं। हमें यह समय खुद से जुड़ने और अपनी गहरी इच्छाओं और सपनों को फिर से खोजने में लगाना चाहिए। अकेलेपन को डर के रूप में देखने के बजाय इसे अपने भीतर की यात्रा के रूप में देखना चाहिए जो हमें फिर से खुद को खोजने का मौका देता है। जब रिश्ते रुलाएं, तब हमें यह समझना होता है कि इस दर्द के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है। कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं टूटता, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। कभी यह कारण हमारी गलतफहमियां होती हैं, कभी हमारी उम्मीदें या कभी कभी हमारे व्यवहार। हमें उन कारणों को समझने की जरूरत होती है ताकि भविष्य में हम उन गलतियों को दोबारा न करें। यह आत्ममूल्यांकन हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व बनाता है। रिश्ते का दर्द हमें अपनी सीमाओं को समझने का मौका भी देता है। हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और न ही हर कोई हमें उसी प्रकार प्यार या सम्मान दे सकता है जैसा हम उम्मीद करते हैं। हमें यह समझना होगा कि रिश्तों में दोनों पक्षों की सीमाएं होती हैं और जब वे सीमाएं पार होती हैं तब समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए खुद की सीमाओं को पहचानना और दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना रिश्तों में संतुलन बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
कई बार जब रिश्ते हमें रुलाते हैं तो यह एहसास होता है कि हमने अपनी खुशी को दूसरे व्यक्ति पर निर्भर कर लिया था। हम यह भूल गए थे कि खुशी भीतर से आती है। जब हम खुद को खुश नहीं रख पाते तो दूसरे से उम्मीद करना भी बेकार हो जाता है। यह समय होता है जब हमें अपनी आत्म खुशी की ओर लौटने की जरूरत होती है। खुद को खुश रखना और अपने लिए वो चीजें करना जो हमें खुशी देती हैं, रिश्तों की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती हैं। रिश्तों के दर्द के साथ हम अपने अंदर एक नई ताकत को महसूस करते हैं। जिस प्रकार एक पेड़ तूफान से गुजरने के बाद और मजबूत हो जाता है, उसी प्रकार हम भी रिश्तों के तूफानों से गुजरकर और मजबूत बनते हैं। यह दर्द हमें हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः मापने का मौका देता है। हम सोचते हैं कि क्या यह रिश्ता हमारे लिए सही था, और अगर नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यह नई ताकत हमें जीवन में सही निर्णय लेने और अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करती है। कई बार जब रिश्ते दर्द देते हैं तब हमें यह समझना होता है कि हर दर्द हमें एक नए अवसर की ओर ले जा रहा है। जब एक रिश्ता खत्म होता है तो वह हमें एक नए रिश्ते या नए अनुभव की ओर ले जाता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता और यही जीवन की खूबसूरती है। पुराने रिश्ते का अंत नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। यह बदलाव हमें नए लोगों से मिलने और नए अनुभव प्राप्त करने का मौका देता है, जो हमें जीवन में और भी अधिक खुशियां और समझ प्रदान कर सकते हैं। जब हम रिश्तों के दर्द से गुजरते हैं तब हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। चाहे वह खुशी हो या दुख, हर रिश्ता हमें अपने बारे में कुछ नया सिखाता है। हमें उन सिखावनों को अपनाना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। जब हम इन सिखावनों को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तब हम जीवन के हर पहलू में अधिक समझदारी और परिपक्वता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। रिश्तों का दर्द हमें खुद के प्रति दयालु होने की जरूरत सिखाता है। कई बार हम अपने आप को दोषी मान लेते हैं और यह सोचते हैं कि शायद हमने ही कुछ गलत किया है। लेकिन यह जरूरी है कि हम खुद को माफ करें और यह समझें कि हर कोई गलतियां करता है। हम इंसान हैं और गलतियां हमारी प्रकृति का हिस्सा हैं। जब हम खुद को माफ करते हैं तब हमें आंतरिक शांति मिलती है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए जब भी रिश्तों में दरारें आएं या दर्द महसूस हो तब अपने दिल की सुनें और खुद को संभालें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने दर्द को समझें, उसे स्वीकारें और उससे सीखें। जब हम ऐसा करते हैं तब हम एक बेहतर, मजबूत और अधिक समझदार व्यक्ति बनते हैं।